आलोक एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का ये वीडियो एक हमारे विद्यार्थी के कमेंट पर निर्धारित है, जिसने कहा था, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो श्रद्धा मिश्रा ने ये बात कही थी कि सर प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानने को नहीं मिलता। आर्टिकल नंबर 75 या 76 में तो केवल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होकर राष्ट्रपति करेगा और उसकी कैबिनेट बनेगी, इस तरह का वर्णन मिलता है। बट लोकतंत्र में प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? क्वेश्चन गहरा है और मैंने उस क्वेश्चन का सम्मान किया है और आज पूरा का पूरा वीडियो अपने उस विद्यार्थी के कमेंट आया था या उसकी डिज़ायर आई थी, उस पर मैंने निर्धारित किया है। दोस्तों, आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या लोकतंत्र में या भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है या प्रधानमंत्री कितना ताकतवर है, इस पर हम परिचर्चा बेस करेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोकतंत्र होते हैं। पहला जो डेमोक्रेसी है वो दो तरह की होती है, एक जिसमें पीएम हेड होता है, एक जिसमें प्रेसिडेंट हेड होता है, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है, जिसमें प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां होती हैं या ज़्यादातर शक्तियां होती हैं, और भारत क्योंकि इंग्लैंड से के हम गुलाम थे और इंग्लैंड की तरह ही भारत में संवैधानिक विकास हुआ था, तो हम उसके लिए ज़्यादा सुटेबल थे, तो हमने डेमोक्रेसी तो ली, लेकिन डेमोक्रेसी का कौन सा फॉर्म लिया? प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसमें डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। अब हम आते हैं कि प्रधानमंत्री करता क्या है। जैसे पहला काम जो प्रधानमंत्री का है या प्रधानमंत्री क्या मतलब कितनी हैसियत रखता है, तो कहते हैं कि आर्च ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें कि ऑल रोड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लेड टू द पीएम, सभी सड़कें संविधान की प्रधानमंत्री के पास जाती है। पहला की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में की स्टोन है कॉन्स्टिट्यूशन का। की स्टोन का मतलब होता है बिल्डिंग का वो पत्थर जिसको निकाल लेने पर बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। यानी जो पूरी की पूरी भारत की लोक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, जिसमें सरकार बनती है, सरकार में से अगर प्राइम मिनिस्टर निकाल लेते हैं तो वो जो कैबिनेट है वो ढह जाती है, वो खत्म हो जाती है। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर खत्म हो जाए, प्राइम मिनिस्टर अगर पद से रिजाइन कर दे, तो पूरी कैबिनेट आपको नष्ट हो जाती है, सबका इस्तीफा देना पड़ता है या मान लिया था कि कैबिनेट डिसॉल्व हो गई। यानी लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? की स्टोन है, वो पत्थर है जिससे बिल्डिंग टिकी रहती है। लोकतंत्र का वो पत्थर है प्राइम मिनिस्टर, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कैबिनेट स्टेबल होती है। तो पहली बात शायद आपके समझ में आ गई होगी, मैंने क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर की स्टोन होता है। दूसरी बात, संविधान की सभी सड़कें, जितनी भी रोड्स हैं, नहीं, अगर संविधान एक राष्ट्र है जिसकी सड़कें हैं, तो सारी सड़कें एक जगह मिलती हैं। यदि चारों तरफ की रोडें एक जगह आकर के रुकती हो प्राइम मिनिस्टर के पास, या यूँ कहें प्राइम मिनिस्टर के पास से ही लोकतंत्र की सारी रोडें, सारी सड़कें निकलती हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। किसमें? लोकतंत्र के उस रूप में। किस रूप में? डेमोक्रेसी के उस रूप में जहां प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी होती है, जहां प्रधानमंत्री की तरह वाला लोकतंत्र होता है। भारत है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, अमेरिका में है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति का सीधे चुनाव होता है। अब हम तीसरी बात जानें, प्राइम मिनिस्टर कितना ताकतवर होता है? ही इज द चैनल ऑफ द कम्युनिकेशंस। राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच का जो चैनल है वो प्राइम मिनिस्टर है। कैबिनेट कोई भी वार्ता, ऑफिशियली वार्ता राष्ट्रपति से नहीं कर सकती। यानी अगर कैबिनेट की कोई बात पहुंचानी है प्रेसिडेंट तक, तो कौन पहुंचाएगा? भारत का प्राइम मिनिस्टर पहुंचाएगा। तो जो सरकार और राष्ट्राध्यक्ष के बीच में, राष्ट्रपति के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम भी भारत का प्रधानमंत्री है। लोकतंत्र में जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है, उसमें कम्युनिकेशन का माध्यम प्राइम मिनिस्टर को रखा गया है। यानी प्राइम मिनिस्टर ही बात पहुंचाता है। आप समझिए उसकी क्या अहमियत है। उसके साथ में द ओनली लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 75 या 76 में देख लीजिए सर,
आर्टिकल नंबर 76 में है क्या कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टरों की नियुक्ति करता है। ओके, हम सब जानते हैं इस बात को। दूसरा, मिनिस्टर्स को जो चाहे वो पद देता है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। यानी आप सोचिए, कैबिनेट का निर्माण हुआ, कहने के लिए तो वो प्रधानों में प्रधान है, लेकिन जिसको चाहे उसे मिनिस्टर बना सकता है, जिसको चाहे उसे मिनिस्टर पद से हटा सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो मेरे पास कॉल करके कहेंगे आलोक जी आइए और आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, बना सकते हैं। हाँ, जो एक संवैधानिक बाध्यता है कि मुझे 6 महीने के अंदर चुनाव में जाना होगा, और जो अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन है एमपी लोकसभा या एमपी राज्यसभा, वो मुझे बनना होगा। बट प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो व्यक्ति जो 25 साल 26 साल से ऊपर का व्यक्ति है, 25 साल का, वो व्यक्ति जाकर उसको प्राइम मिनिस्टर, होम मंत्री, गृह मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो चाहे वो बना सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर इतना ताकतवर है लोकतांत्रिक व्यवस्था के, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द डेमोक्रेसी। अच्छा, उसके साथ में अपॉइंटमेंट नहीं करता, उनका विभाग का एलोकेशन करता है। उसके साथ में और क्या करता है, ही इज कंपेल्ड टू रिजिग्नेशन, वो चाहे तो रिजाइन करने के लिए बाध्य कर सकता है, जिसको चाहे उसको रिजाइन करवाता है। अभी क्यों कैबिनेट विस्तार में कितने लोगों का रिजाइन हुआ है और वो मिनिस्टर पद से गए और उसकी जगह दूसरे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार है। पूरी कैबिनेट को रिसफल की गई थी, 40-50% कैबिनेट अभी रिसफल हुई थी, प्रधानमंत्री ने चाहा, उसका विशेषाधिकार है। यानी एक तरह से देखें तो लोकतंत्र में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो उसका जो पूरा आधार है वो प्राइम मिनिस्टर। लोकतंत्र में जो कैबिनेट का स्पोक्स पर्सन भी प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट की रक्षा करता है सदन के अंदर, विपक्ष के वार का उत्तर भी प्राइम मिनिस्टर ही देता है या उनकी रक्षा करता है प्राइम मिनिस्टर। जब किसी से बात नहीं संभलती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है। और आपने देखा होगा, भारत का विपक्ष बार बार कहता है किसी न किसी बात पे कि प्राइम मिनिस्टर से जवाब दिलाइए, प्राइम मिनिस्टर इसमें सफाई दे, प्राइम मिनिस्टर इसमें अपनी बात कहें। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्राइमिनिस्ट्रियल फॉर्म द डेमोक्रेसी में सबसे ताकतवर व्यक्ति है। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति कैबिनेट का जो मिनिस्टर है और वो इस बात का विरोध करता है, किस बात का विरोध करता है कि प्रधानमंत्री की बातों को नहीं मानेगा, तो उसे कैबिनेट से बाहर निकलना होगा, उसे कैबिनेट में वो नहीं रह सकता। तो ये ताकत होती है एक प्राइम मिनिस्टर। अगला है प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द कैबिनेट, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है इंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड अपीयर टू रिजॉल्व अराउंड हिज पर्सनालिटी, पूरा का पूरा जो संवैधानिक दुनिया है वो उसकी पर्सनालिटी के आसपास घूमती हुई नजर। तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है और सारा जो संवैधानिक शक्ति है सरकार के पास में वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि न्यूनतम समय पे आपको मेरी बात समझ में आई होगी और उस विद्यार्थी को जिसने एक प्रश्न किया था उसके उत्तर पर मैंने पूरा वीडियो आज बनाया है। और उम्मीद है कि श्रद्धा को भी, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो श्रद्धा का ही कमेंट था, उसको भी ये बात समझ में आ गई होगी और बाकी सभी लोगों को भी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये मेरा वीडियो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने प्रश्नों को रखें। अगर प्रश्नों को मैं उचित समझूंगा कि उसमें कोई वीडियो बनाया जा सकता है जो सबके काम के लिए हो आगे, तो मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।